देखिए, जब नई शराब नीति लाई गई थी और दिल्ली विधानसभा में इसके ऊपर चर्चा हुई थी, तभी मैंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से आग्रह किया था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए। आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। 2,000 करोड़ रुपए आपने सीधे सीधे शराब के ठेकेदारों की जेब में डाल दिया। आपने दिल्ली पुलिस से एनओसी नहीं ली और शराब बेचने का जो समय है वो रात को 10 बजे तक है, उसको आपने प्रातः 3 बजे तक कर दिया। आपने मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में नॉन कन्फर्मिंग एरिया में सैकड़ों शराब के ठेके खोल दिए। ये ठेके नॉन कन्फर्मिंग एरिया में मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके नहीं खोले जा सकते थे। तो हमने अरविंद केजरीवाल को कहा कि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और आप मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके नॉन कन्फर्मिंग एरिया में या रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके नहीं खोल सकते हो। हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यदि हमारे आग्रह को स्वीकार किया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमने उस समय अरविंद केजरीवाल को ये भी कहा था कि ये जो नई शराब नीति आप दिल्ली के लिए लेकर आए हैं, यह दिल्ली के हित में नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, वो कहते थे कि ये वर्ल्ड क्लास एक्साइज पॉलिसी है और इससे दिल्ली सरकार की आय बढ़ जाएगी। इस नई शराब नीति से दिल्ली सरकार के खजाने को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, घाटा हुआ। अब अरविंद केजरीवाल कोई जवाब देंगे? जब मैं हाउस में कह रहा था कि इस नई शराब नीति को वापस ले लीजिए, आखिर जब हम लोगों ने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जोरदार हमने प्रदर्शन किया और जो रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके इन्होंने खोले थे, जब हमने उनको बंद करवाया, तो अरविंद केजरीवाल से हम पूछना चाहते हैं कि यदि उनकी नई शराब नीति वर्ल्ड क्लास शराब नीति थी तो उन्होंने उसको फिर वापस क्यों लिया? 3,000 करोड़ रुपए का जो घाटा हुआ है उसका जवाब कौन देगा? तो अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 10 समन भेजे। 5 महीने से ईडी उनको समन भेज रही थी। उनको कानून का सम्मान करना चाहिए था, ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट के पास भी गए, उनको कोई किसी तरह की राहत नहीं मिली है। उसके बाद ईडी ने उनको हिरासत में लिया है। अब जेल भेजने का जो अधिकार है वो ईडी के पास नहीं है। ये फैसला दिल्ली की कोर्ट करेगी, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, कोई केंद्र सरकार नहीं करेगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसी के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और अरविंद केजरीवाल से मांग करते हैं कि अब उनको मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।